उसके बाद आप उनको पोस्टिंग दीजिए, अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के दिनों में किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज हो और हत्या का एफआईआर दर्ज हो और उसकी नई पोस्टिंग मिल जाए पटना में, तो ये एक जो मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके साथ हम न्याय, एक सपूत के कुपुत्र हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं, एक महान सेनानी के वो कुपुत्र हैं, उनका बयान कहीं भी न्याय उचित नहीं है। ऐसा बयान लग रहा है कि रोड छाप कोई व्यक्ति या कोई नेता बोल रहा है, क्योंकि ये केंद्र में मंत्री रहे हैं और बिहार सरकार में। चिराग पासवान आज पहुंचे हुए थे भरत तिवारी के घर, माँ से मिले, उनके पिता से मिले और खुद की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि हथियार डालने के बाद ये इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। ये कतई बर्दाश्त वाली बात नहीं, तो स्वागत योग्य उनका बयान है, क्योंकि हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये इनकाउंटर के नाम पे हत्या की गई है, शुरू से हम लोग कर रहे हैं। अगर भरत जी अपना वीडियो नहीं बनाए रहते, लाइव नहीं रहते और हथियार फेंकते हुए उसमें नहीं आता, तो आज ये लड़ाई को हम लोग लड़ नहीं पाते। तो ये सभी समझदार लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, निर्मम हत्या हुई है, क्योंकि आपराधिक बैकग्राउंड उनका कोई भी आपराधिक बैकग्राउंड नहीं था और साथ ही साथ थोड़ा सा उन पे क्रांतिकारी विचार हावी हो गया था उनके दिमाग पे, और वैसे व्यक्ति को हथियार डालने के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो शुरू से जो हम लोग मुद्दा उठाए थे, आज उस मुद्दा को जो सब समाज के लोग हैं वो ज़रूर इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। ये कह रहे हैं, मगर आप भी देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ से पहले मुख्यालय भेजा जाता है, जो यहाँ के एसडीपीओ राजेश शर्मा हैं, उनको वहाँ भेजा जाता है, फिर उनको नई पोस्टिंग दे दी जाती है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया था और पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था, तो ध्यान से उनकी बात को मैं सुन रहा था, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति पहले आ चुकी थी कि मानसिक परेशानी में लड़का है, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान आया कि नहीं, उस लड़के की मानसिक स्थिति सही नहीं है, उसको पुलिस गिरफ्तार करके इलाज भेजेगी। तो इनका स्वागत ये बयान था। अगर वो बयान कहते कि मेरे पुलिस को कोई हथियार दिखाए तो पुलिस जो है काउंटर कर सकती है, यहाँ वो गलत होते। लेकिन न्यायिक जांच उन्होंने दिया, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया मुख्यमंत्री जी ने कि गलत हुआ है और उस चीज़ का न्यायिक जांच उसमें बैठाई गई है और साथ साथ एफआईआर दर्ज हुआ है। तो एफआईआर में दर्ज वो जो डीएसपी हैं जगदीशपुर, उनका भी उसमें नाम है, क्योंकि उस टीम में वो जो है वहाँ पे मौजूद थे। तो निश्चित तौर पे अब हमको लगता है या मुख्यमंत्री जी को ये चीज़ नहीं पता होगा या अधिकारी लोग नहीं बताए होंगे। अगर नहीं बताए हैं तो इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, उनकी पोस्टिंग जांच हो जाए, जांच होने के बाद कौन इसमें शामिल है, किनके द्वारा गोली चलाई गई, किनके ऑर्डर पे चलाई गई या बिना ऑर्डर पे चलाई गई, जो भी आता है जांच के बाद, उसके बाद आप उनको पोस्टिंग दीजिए। अगर वो उसमें शामिल नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के दिनों में किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज हो और हत्या का एफआईआर दर्ज हो और उसकी नई पोस्टिंग मिल जाए पटना में, तो ये एक जो मुख्यमंत्री ने कहा कि सबके साथ हम न्याय करेंगे, तो वो साफ दिख रहा है कि ये न्याय उचित कदम नहीं है। इस पे सरकार पे एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा दाग लगेगा। इसलिए परिवार कह रहा है कि हम कैसे भरोसा करें। परिवार है सरकार से सवाल की, जब ये सब सारी चीज़ें हो रही है तो हम कैसे भरोसा करें। परिवार का कहना बिल्कुल सत्य है। अगर डीएसपी उनमें, परिवार ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें उनका नाम है और उनकी अगर पोस्टिंग हो जाती है, तो निश्चित तौर परिवार का कहना सत्य है कि कैसे हम न्याय की उम्मीद करेंगे। वही बात मैं भी कर रहा हूँ। अगर इस तरह की बात हुई है, अगर जानबूझ के की गई है, तो यानी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर जानबूझकर नहीं किया गया है, लिस्ट में उनका नाम चला गया है, तो निश्चित तौर पर उस पर सुधार करनी चाहिए। एक ये भी है कि आप भी देख रहे होंगे कि नागमणि ऐसे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नागमणि, वो लगातार इस टॉपिक को उठाए हुए हैं। कभी पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ रहे हैं, कभी कारखाना की बात कर रहे हैं, पिस्टल पाकिस्तान में का बता रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेता हैं वो। देखिए, वो एक सपूत के कुपुत्र हैं, हम तो शुरू से कह रहे हैं।
एक महान सेनानी के वो कुपुत्र हैं। उनका बयान कहीं भी न्याय उचित नहीं है। ऐसा बयान लग रहा है कि रोड छाप कोई व्यक्ति या कोई नेता बोल रहा है, क्योंकि ये केंद्र में मंत्री रहे हैं और बिहार सरकार में भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं। इस तरह की भाषा, इस तरह बिना जाने हुए किसी के बिना जांचाए हुए, बिना जाने हुए कुछ भी अनर्गल बयान देना उचित नहीं है। यहाँ कोई तिवारी का मामला नहीं है। ये एक भरत तिवारी एक कैरेक्टर है। अगर वो नहीं बनाए रहते, लाइव टेलीकास्ट नहीं बना रहता, तो ये भरत तिवारी के लिए हम लोग आज यहाँ पे या मीडिया लोग या सभी लोग जो आ रहे हैं, वो संभव नहीं हो पाता लड़ पाना सिस्टम, क्योंकि कार्य करने की प्रक्रिया पे हम लोग उंगली उठाए हैं कि इस तरह की घटना पुलिस कभी जो है गुस्से में आके, आवेश में आके या बदला लेने के भावना से लोग हत्या कर देते हैं। और कई हत्या इनकाउंटर होते आया है, जिसका कोर्ट के तरफ से जो है कई लोगों को सज़ा मिला। तो बिना कोई जाने हुए इस तरह का कुपुत्र को नहीं बोलना चाहिए। कुपुत्र को जो है जानकारी होनी चाहिए।